राधे राधे दोस्तों। घर में पैसा क्यों नहीं टिकता? सुदूर गांव में एक छोटे से घर में विनायक नाम का युवक रहता था। विनायक मेहनती था, ईमानदार था, पर उसके घर में हमेशा पैसा टिकता नहीं था। जो भी काम करता, कमाई थोड़ी ही रहती और जो भी पैसा आता, कुछ न कुछ कारण से चला जाता। एक दिन गांव में महात्मा ऋषि चैतन्य आए। गांव वालों ने उनसे अपनी अपनी समस्याएं बताई। विनायक ने अंत में झुककर पूछा, महात्मा, मैं ईमानदार और मेहनती हूं, फिर भी हमारे घर में पैसा टिकता नहीं, ऐसा क्यों होता है? ऋषि चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, केवल मेहनत और ईमानदारी से पैसा टिकता नहीं। धन स्थिरता का भी एक सत्य मार्ग होता है। अगर तुम्हारा मन और कर्म उस मार्ग पर नहीं है तो पैसा चला जाता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो सब सत्य को समझने में मदद करेगी। ऋषि की कथा, धन का अनाथ घर। ऋषि ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक गांव में 3 भाई रहते थे, रघु, गोविंद और लक्ष्मण। रघु का घर बड़ा पर हमेशा गरीबी में डूबा रहता था। गोविंद का घर सामान्य था पर कभी कभी पैसा टिकता था। लक्ष्मण का घर छोटा था पर हमेशा धन की बहार रहती थी। सभी तीनों में समान मेहनत और बुद्धि थी। तो अंतर क्या था? गांव वालों ने सोचना शुरू किया। ऋषि बोले, रघु का घर वास्तव में अनाथ धन का घर था। उसके घर में पैसा क्यों नहीं टिकता था? यह कारण उनके 4 दोषों में छिपा था। 1. लोभ और लालच। 2. आत्मकेंद्रित सोच। 3. अव्यवस्था और अनुशासन का अभाव। 4. धन के प्रति श्रद्धा न होना। आओ मैं विस्तार से समझाता हूं। पहला दोष, लोभ और लालच। जय रघु हमेशा चाहता था, मेरा घर सबसे बड़ा हो, मेरे पास सबसे अधिक पैसा हो, मैं सबसे अमीर बनूं। वह दूसरों के लाभ को देखकर ईर्ष्या करता और अपने घर में आए पैसे पर शांति से संतोष नहीं करता था। ऋषि बोले, जो घर लोभ और लालच से भरा हो वहां पैसा टिकता नहीं। धन भी चेतना है। जैसे पानी शुद्ध नालों में नहीं ठहरता, उसी तरह लोभ से भरे मन में धन स्थिर नहीं रहता। यदि व्यक्ति संतोष करना सीखता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार खर्च करता है और दूसरों के लाभ से खुश रहता है, तो पैसा स्थिर होता है। दूसरा दोष, आत्मकेंद्रित सोच। गोविंद ने सोचा, पैसा तो कमाना है, बस अपने लिए। वह घर की जरूरतों के अलावा किसी और के लिए नहीं सोचता था। ऋषि बोले, धन का स्थायित्व तभी आता है जब व्यक्ति सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी समझे। यदि पैसा केवल व्यक्तिगत इच्छाओं में खर्च होता है तो वह जल्दी चला जाता है। जिनके घर में खर्च और आमदनी का संतुलन परिवार और समाज के लिए है, वह घर समृद्ध बनता है। तीसरा दोष, अव्यवस्था और अनुशासन का अभाव। रघु के घर में पैसा आता पर कहीं ना कहीं गलत जगह पर खर्च हो जाता। लेखा परीक्षण नहीं, बजट नहीं, सुरक्षा और निवेश का ध्यान नहीं। ऋषि बोले, अव्यवस्था और अनुशासन की कमी धन को हमेशा बाहर ले जाती है। धन स्थिरता अनुशासन के माध्यम से आती है। लेखा परीक्षण, बचत, निवेश और योजनाबद्ध खर्च। जो घर अव्यवस्था और अल्प विचार से भरा होता है वह धन का स्थायी आधार नहीं बना पाता। चौथा दोष, धन के प्रति श्रद्धा न होना। रघु केवल पैसे को वस्तु मानता था। उसके लिए धन केवल उपभोग का साधन था, कभी भी उसका महत्व या उसका सम्मान नहीं करता था। और ऋषि बोले, धन केवल वस्तु नहीं, यह ऊर्जा और जिम्मेदारी है। जिनके घर में धन के प्रति श्रद्धा होती है, जो उसे सही दिशा में खर्च करते हैं, वह धन स्थिर होता है। अगर पैसा अनादर और असम्मान का अनुभव करता है तो वह स्वयं घर छोड़ देता है। लक्ष्मण का रहस्य, क्यों उसका घर समृद्ध था? अब ऋषि ने लक्ष्मण का उदाहरण लिया। लक्ष्मण का घर छोटा था पर धन हमेशा रहता था। ऐसा क्यों? संतोष और संयम। लक्ष्मण जरूरत के अनुसार खर्च करता था, अत्यधिक लालच या लोभ नहीं। समाज और परिवार के लिए सोच। धन का कुछ हिस्सा परिवार, मित्र और समाज की सेवा में जाता था। इससे धन स्थिर और वृद्धि करता है। अनुशासन, वह हर माह खर्च का लेखा रखता, सुरक्षा और निवेश का ध्यान रखता था। धन का सम्मान, वह पैसे को साधन मानता, ऊर्जा मानता, ना कि केवल वस्तु। इसलिए धन उसके घर टिकता और बढ़ता भी। ऋषि ने आगे समझाया, पैसा केवल वस्तु नहीं। ऋषि बोले, बेटा विनायक, याद रखो, धन स्थिरता मन, विचार और कर्म पर निर्भर है। यदि घर में लोभ और लालच हो, आत्मकेंद्रित सोच हो, अव्यवस्था और अनुशासन की कमी हो,
धन के प्रति श्रद्धा न हो तो पैसा टिकता नहीं। लेकिन यदि घर में संतोष और संयम हो, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी समझी जाए, योजना, लेखा और निवेश हो, धन के प्रति सम्मान और श्रद्धा हो, तो पैसा स्थिर और बढ़ता है। धन को भी जीव की तरह समझो। वह उसी घर में टिकता है जहां उसे प्यार, सम्मान और उद्देश्य मिलता है। विनायक ने समझा कि सिर्फ मेहनत और ईमानदारी ही पर्याप्त नहीं है। उसने ठान लिया कि अब वह लोभ और लालच से मुक्त रहेगा, परिवार और समाज के हित के लिए धन का प्रयोग करेगा, खर्च और बचत का सही लेखा रखेगा, धन को केवल वस्तु न मानकर ऊर्जा और जिम्मेदारी के रूप में आदर करेगा। उस रात विनायक ने घर लौटते हुए देखा कि धन की नई ऊर्जा जैसे उसके घर में प्रवेश कर रही हो। वह समझ गया कि धन भी सजीव है और उसके कर्म, सोच और व्यवहार पर प्रतिक्रिया करता है। ऋषि की शिक्षा थी, धन स्थिरता का प्रतीक नहीं है, केवल यह धैर्य, संयम, जिम्मेदारी, श्रद्धा और सेवा का दर्पण है। घर का वातावरण, मन की शुद्धता और सोच का संतुलन ही धन को टिकने देता है। अन्यथा धन आए और चला जाए, लेकिन सीख और अनुभव रह जाते हैं। गांव वाले चुपचाप सुन रहे थे। सबने महसूस किया, धन स्थिरता केवल पैसे का खेल नहीं, यह सद्गुणों, मानसिकता और व्यवहार का परिणाम है। ऋषि ने आगे कहा, धन केवल आपके लिए नहीं है, यह परिवार, समाज और जीवन की ऊर्जा है। जो घर ऊर्जा के अनुसार व्यवस्थित है, वहां पैसा टिकता और बढ़ता है। इसलिए घर में सद्गुण, प्रेम और सेवा रहे, खर्च योजना के अनुसार हो, धन को सम्मान और उद्देश्य मिले, तभी घर समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक बनेगा। तो मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।